हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम काउंटिंग फिगर्स के कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जैसे पहला ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको बोल रहा है ट्रायंगल्स का नंबर बताना है, कितने त्रिकोण है इसमें। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चंस आए तो आप क्या कीजिए, इसको काउंट कर लीजिए कि ये कितना है। यहाँ पे 1, ये कितना हुआ 2, ये 3, ये कितना है 4, ये 5। तो टोटल यहाँ पे कितना बन रहा है इस तरह से 5। तो आप क्या कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिकोण का संख्या कैसे निकालेंगे। तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 15। अब इसको आप गिन भी सकते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल बना, फिर दूसरा, तो 5 तो ये हो गया, फिर 2 2 करके लीजिएगा, फिर 3 3 करके बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से फिर ये कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल होगा। तो इसको आप काउंट कर लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 15 ट्रायंगल्स होगा पूरा। नेक्स्ट है, अगर इसमें आपको सपोज कीजिए कट कर दे रहा है, जैसे कि सपोज कर दे रहे हैं यहाँ से एक लाइन खींच दे रहा है एग्जाम में, फिर एक लाइन और खींच दे रहा है, ये 2 हो गया, और एक लाइन और खींच दिया यहाँ पे। तो अब इसमें आप देखिए कि टोटल कितना पार्ट हो गया इसका, ऊपर का एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये कितना हो गया 3 पार्ट, ये 4 पार्ट। तो 4 पार्ट हो गया। अगर इस तरह का फिगर आएगा, अब पूछेगा आपसे कितना ट्रायंगल्स है, तो आप क्या कीजिएगा 15 इंटू 4 कर दीजिए। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 60। तो इसमें 7 त्रिकोण है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर 3 रहेगा तो आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 कट रहेगा, जैसे कि 1 2 3, यहाँ पे 4 कट है तो आपको 4 से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा 60। नेक्स्ट है स्क्वायर यानी वर्ग। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो अभी बीपीएससी में भी आया हुआ था, जो टीचर का एग्जाम हुआ था, तो इसको कैसे निकालना है आपको, तो ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये कितने का जो रेक्टेंगल है वो कितने का, जैसे कि यहाँ पे रो देखते हैं और कॉलम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 इस साइड से और 4 इधर से भी है, 1 2 3 4। तो आप बोल सकते हैं ये कितने का है 4 इंटू 4, मतलब 4 रो है और 4 कॉलम है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिए, इसको 4 का स्क्वायर, ये निकालने के लिए पहले वर्ग निकालते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। 16 और 9 25, 25 4 29 और 1 30। तो 30 क्या हो जाएगा, तो 30 स्क्वायर्स। तो स्क्वायर का नंबर क्या हो गया 30। तो इस तरह से निकालना है। अगर मान लीजिए कि 5 का होता, जैसे कि इसमें 5 रो होता और 5 कॉलम होता, अगर 5 इंटू 5, तो आप क्या करते 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर 3 ही रहता तो उसके लिए भी ये अगला फिगर है। नेक्स्ट इसी में आपको अगर रेक्टेंगल पूछे, मतलब आयत कितना है यहाँ पे, तो इसको आप देख लीजिए ये कितने का है, 1 2 3 4, 4 इधर से भी है और 4 इधर से भी, 1 2 3 4। तो 4 इंटू 4 का है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा 4 का क्यूब माइनस क्या करना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए, और प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, और 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको जोड़ लीजिए, यही आपका आयत का नंबर निकल जाएगा। जितना रहेगा उसका क्यूब, फिर उसी का स्क्वायर, फिर उसका क्यूब, फिर एक कम कर करके आपको कर लेना। 4 का क्यूब क्या होगा 64, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 और माइनस 4 कर लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 64 माइनस 16 कीजिए, तो 64 माइनस 10 कीजिएगा 54, 54 माइनस 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48। तो ये हो गया 48, प्लस 27 माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा ये 18, और ये 8 माइनस 4 क्या होगा 4। तो आप इसको ऐसे जोड़ लीजिए, तो 18 4 22, 22 और 48, 22 48 कितना होगा 48 और 2 50 20 70। तो इसका आंसर क्या हो गया 70 हो गया। तो ये क्या निकल गया मेरा आयत का संख्या। और इधर इसके पहले जो निकाले थे इसी का कितना आया था, वर्ग का संख्या क्या आया था, स्क्वायर का संख्या क्या आया था 30 आया था। तो अगर टोटल इन दोनों का योग पूछे, मतलब दोनों को, तो 100 हो जाएगा। मतलब आयत प्लस वर्ग का संख्या कितना हो जाएगा 100, अगर जोड़ के पूछे तो ये हो गया इसमें। अब देखिए ये तो सिंपल है, आप कैल कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से, तो आपको क्या बताया था, यहाँ पे लिखना होगा वर्ग निकालने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बस यही करना है। तो स्क्वायर यानी वर्ग निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 9 4 13 1 14। तो इसका आंसर क्या हो गया 14। तो वर्ग क्या हो गया 14। नेक्स्ट है रेक्टेंगल यानी आयत। तो आयत कैसे निकालते हैं,
तो अभी आपको बताया कि यहाँ पे 1 2 3 का है, इधर से भी 1 2 3, तो क्या करना है आपको, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। एक को लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो 0 ही आएगा। तो 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 27 माइनस 9 कीजिएगा तो ये 18 होगा, प्लस 8 8 माइनस 4 क्या होगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 22। तो 22 इसमें आयत है और 14 क्या हो गया, वर्ग हो गया। इस तरह से निकाल सकते। तो एक चीज ध्यान देना, ये जो है मेरा ये सेम है दोनों में, मतलब क्या है 4 इंटू 4 का है, सॉरी ये 3 इंटू 3 का है, 3 रो है और 3 कॉलम है, इसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, अब इसमें वर्ग पूछ ले तो इसको कैसे निकालेंगे। यहां पे देखिए 3 रो है और कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 3 रो। तो इसको ध्यान दीजिए, ऐसे करते हैं 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, मतलब 4 गुने 3, फिर 3 गुने 2, फिर 2 गुने 1। तो इस तरह से करेंगे तो ये क्या होगा 12 प्लस 6 प्लस 2, तो आंसर क्या हो गया 20। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।